हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस बुक हमारी एलिमेंट से रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है हमारा वो दो वर्ड से बना है, ट्रिगो प्लस मिट्रो। ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मिट्रो का मतलब होता है मेजर, मतलब मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एक टर्म आती है हमारे पास एंगल। तो एंगल क्या होता है आपके पास? एंगल देखो, ये मान लीजिए आपके पास कोई एक रे है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स O है। तो ये आपकी इनिशियल साइड थी, ठीक है। तो इस इनिशियल साइड ने मान लो पहले ये OX थी, उसके बाद मान लो इसने कुछ डिस्टेंस कवर करके ये OX की जगह OX डैश पे आ गई आपकी। ठीक है, मतलब ये आपकी अब टर्मिनल साइड हो गई है। ठीक है, तो इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इसी को हम एंगल का नाम देते हैं, मतलब ये हमारा थीटा होता है। ठीक है, तो जो थीटा होता है हमारा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम कैसे करते हैं थीटा के ऊपर? मान लीजिए ये आपका जैसे पहले ये था, है ना, अगर ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब थीटा अगर आपका ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। बट अगर आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये आपका हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, बट आपके यहाँ 10th स्टैंडर्ड में अभी हम थीटा पॉजिटिव की ही बात करेंगे। ठीक है, जो ये नेगेटिव थीटा है ये हम +1 क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, तो आगे जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं हम। तो आपने प्रीवियस क्लास में हमेशा आपने बोला होगा कि 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, है ना। तो वो डिग्री जो है वो हमारी मेजरमेंट की एक यूनिट है। मतलब हमारे पास सिस्टम होता है, एक होता है सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, उसमें हम एंगल को डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। तो जो 1 राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं हम डिग्री को, आपने प्रीवियस क्लासेस में डिनोट किया होगा। ठीक है, और जो डिग्री होता है, जैसे कि हमारे पास ऐसे होता है ना कि आप टाइम को कैसे मेजर करते हो, आवर्स के अंदर, और फिर आवर्स को आप मिनट्स में, मिनट्स को आप सेकंड में, ऐसे हम डिग्री को भी फर्दर तोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री हमारा 60 मिनट्स के इक्वल होती है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड 1 मिनट हमारे पास 60 सेकंड के इक्वल, इसको हम ऐसे 2 बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक सिस्टम होता है सेंटीमेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारा जो मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो ग्रेड होता है। ठीक है, तो 1 राइट एंगल हमारा 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है, इसको हम 100 ग्रेड ऐसे डिनोट करते हैं। 1 ग्रेड हमारा 100 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, एंड 1 मिनट हमारा 100 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो रेडियन। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है हमारे पास? रेडियन होता है हमारे पास, ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब रेडियन क्या होता है हमारे पास? जो ये सेंटर होता है ना, तो जो सर्कल, ये जो आर्क है हमारी, ये जो आर्क जब हमारी रेडियस के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो जब जो एंगल सबटेंड हो रहा है हमारा, वही हमारा रेडियन होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा ये AOB है, ये हमारा रेडियन है। ठीक है, मतलब तो मैंने इसको इन जनरल इस एंगल को मैंने थीटा का नाम दे दिया। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऊपर ये C क्यों लगा रहा है? क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम इसकी जो नोटेशन है वो ऐसे C रखते हैं ऊपर। ठीक है, तो जो 1 रेडियन है हमारा, ये 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। ठीक है, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और जो 90 डिग्री उसको हम पाई/2 रेडियन में बात करते हैं। वैसे ही जो रेडियन वाला सिस्टम हम +1 क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिग्रीज में बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, इसके बाद जो कंसेप्ट आता है हमारा वो मेनली ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करने से पहले हम ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करेंगे हम, वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे। मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो भी बात पॉसिबल हो, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता होगा, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। ठीक है, जैसे कि अब मुझे ए एंगल की बात करनी है, तो ए एंगल के साथ में जो साइड होती है, मतलब एडजेसेंट जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है, और जो उसके सामने होती है वो परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली जैसे मैं सी एंगल की बात करूं, सी एंगल के लिए मैं परपेंडिकुलर, और अगर बेस की बात करूं तो क्या होंगे? तो सी एंगल के साथ में जो साइड है वो कौन सी है? BC, वो उसका बेस होगी, और जो उसके सामने जो साइड है
सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर और जो साथ में है वो बेस होगा हमारा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब देखो मान ली ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, इसमें ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है एट B के ऊपर, ये मैंने थीटा कंसीडर कर लिया कि ये मेरा एंगल है। ठीक है, इस एंगल के लिए मुझे रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो इसके लिए मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड ये मेरा एडजेसेंट वाला बेस। ठीक है, तो आप एक बार सोचो कि इसमें रेशियो कौन कौन से पॉसिबल है ना। तो देखो इसमें मेरे पास ये रेशियो पॉसिबल है, एक मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनका रेसिप्रोकल का रेशियो भी तो हो सकता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो इन रेशियोज को क्या किया हमने एंगल्स के रिस्पेक्ट में, इन जो ये रेशियो है इनको हमने कुछ नाम दिया। अब वो नाम क्या दिया, उन्हीं नाम्स के बारे मतलब उन्हीं नाम के थ्रू हम इस ट्रिग्नोमेट्री में पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है उसको हमने साइन थीटा का नाम दिया। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है उसको हमने कोसाइन थीटा का नाम दिया, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है उसको हमने टेंजेंट थीटा का नाम दिया। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, तो इसको हमने कोसिकेंट थीटा का नाम दिया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल है, उसको हमने सीकेंट थीटा का नाम दिया। ठीक है, सिमिलरली जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ये मेरा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, इसको हमने कोटेंजेंट थीटा का नाम दिया। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे साइन थीटा को मैं ओनली साइन बोल देती हूँ, साइन ए। ठीक है, कोसाइन को मैं कोस बोल देती हूँ, टेंजेंट को मैं टेन बोल देती हूँ। ठीक है, तो साइन ए मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मैं अगर ए एंगल की बात करूँ, मतलब थीटा ना लिख के मैंने जैसे ए लिख दिया यहाँ पे, तो मेरा साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलर जो सीकेंट होता है वो मेरा रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस ए का, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, सिमिलरली कोट ए मेरा रेसिप्रोकल होता है टेन ए का, तो ये मेरा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 रेशियो पॉसिबल थे हमारे, इन 6 रेशियोज को हमने डिफरेंट नेमिंग किए इनके। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि कैसे हम इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका हमारे पास, जैसे ये PBP HSB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के लिए। ठीक है, और अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा पता है तो बाकी 3 साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल कौन, सीकेंट थीटा, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस सीक्वेंस को कैसे याद रख सकते हो आप, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मतलब आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हो इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P/H इज फॉर साइन थीटा, B/H फॉर कोस थीटा, P/B इज फॉर टेन थीटा। ठीक है, एंड इनके रेसिप्रोकल फंक्शन रेशियोज के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो ये 6 रेशियो थे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे फर्दर क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास थीटा कोई एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं का यूज है। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो यहाँ से तो क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सिमिलरली इन दिस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी बात करना चाहो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन दिस यहाँ पे अगर आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो वो क्या आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एंड अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करो तो वो क्या आ जाएगी
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो अगर आप लोगों को ये 3 आइडेंटिटीज याद है तो बाकी आप इससे इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तीनों याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, सेम बात होती है। मतलब साइन थीटा की कोई भी पावर n है और साइन n थीटा, ये चीज सेम होती है। दिस इज फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पे कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है, ठीक है। और जो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अगर आपकी पावर ये आ जाती है -1, ठीक है, तो ये चीज आपकी सेम नहीं होती, ये चीज अलग चीज होती है, ठीक है। तो इनमें ये चीज आपकी सेम नहीं होती, ठीक है, और ये आपकी सेम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेरा ये n होता है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है ऑलवेज। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और होते हैं हमारे पास। जो tan थीटा होता है मेरा वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। अब आपको पता है कोट थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, है ना। तो कोट थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा, तो tan थीटा हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा था, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। सीकेंट थीटा मेरा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का 1/कोस थीटा, एंड कोसिकेंट थीटा मेरा 1/साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी एक्सरसाइज 8.1 के लिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसके अंदर, आपने एंगल की डेफिनेशन देखी है ना, मेजरमेंट के तरीके देखे हैं, एंड उसके बाद आपने देखा है कि जो ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें 6 रेशियो पॉसिबल होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। उनको डिफरेंट हमने नेमिंग की थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। उसके बाद हमने ये आइडेंटिटीज देखी है ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी आइडेंटिटीज, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं तो आपके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चंस आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चंस की जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको सभी रिजल्ट्स याद हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इस बात की, ठीक है। तो अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना, मतलब मुझे LHS इज इक्वल टू RHS सोल्व करना, ठीक है। तो आप कैसे सोल्व करोगे इनको, जहां भी आपको कहीं भी स्केल वाली टर्म दिख जाए, तो आप कोशिश करोगे कि जो आपके पास 3 स्केल वाली आइडेंटिटीज थी हमारे पास, ये जो 3 स्केल वाली आइडेंटिटीज थी ना, इनका यूज करके क्वेश्चंस को करने की सोल्व करो, ठीक है। अगर वहां से नहीं हो रहा है आपसे, मतलब अगर स्केल में नहीं है, तो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन साइन कोस के अलावा जो भी दिख जाए, टैन दिख जाए, कोट दिख जाए, कोसिकेंट दिख जाए, सीकेंट थीटा दिख जाए, उसको आप साइन और कोस थीटा में चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको मुझे 1 प्रूव करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज रखा। फिर आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं उस आइडेंटिटी से। तो देखो यहाँ से इस tan को इधर लेके जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैंने क्या देखा कि ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा आ चुकी है, मेरे पास ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में ये सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। फिर आपने ये भी देखा था कि सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/कोस का, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होके मेरे पास 1 आ गया, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने इस tan को साइन और कोस में क्यों नहीं चेंज किया, हम वैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको कोस और साइन में चेंज करूँ तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि जो मेरा tan थीटा होता है वो मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना। सिमिलरली अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो मैंने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल ली, उसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया तो कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब आपको ये कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो आप किसी भी तरीके में कर सकते हैं इसको, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कोसिकेंट थीटा √1 - कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मुझे 1 प्रूव करना है।
तो हमने वही आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये स्क्वायर रूट है ना, मतलब अंडर रूट है, तो एक बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब आप लोगों को पता है कि कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपका 1 बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ही सोल्व करके मेरे पास 1 आ गया, और 1 ही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि कभी भी कुछ भी लगा दे रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी नहीं लगा रहे, हम जस्ट जो रिजल्ट है हमारे उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं आपको, पार्ट फर्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो आप एलएचएस कंसिडर किया मैंने, तो एक बात सोचो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में आपके पास जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली थी। और सीकेंट स्क्वायर थीटा में भी आपके पास एक आइडेंटिटी थी, वो ये वाली थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी। अब देखो आरएचएस में मुझे क्या चाहिए, मुझे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा दोनों ही नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो हम इस आइडेंटिटी में जाते हैं, तो मुझे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया मेरे क्वेश्चन में, है ना। प्लस मुझे आरएचएस में सीकेंट स्क्वायर थीटा भी नहीं चाहिए, तो मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा भी मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो मेरी आइडेंटिटी थी ये वाली, इसमें से मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, है ना। 1 प्लस 1 इज 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, यही मेरा आरएचएस है, मुझे यही चाहिए था। ठीक है, एक बार आप आरएचएस को देख लिया करो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इसका अगर ये ऑलरेडी आपका जैसे कि ये होता है कि टेन हो, कोट हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट, उसको हम साइन और कोस के टर्म्स में लाने की चीज करते हैं। ये ऑलरेडी हमारा साइन की टर्म्स, साइन और कोस के टर्म्स में ही है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब इस 1 के मल्टीप्लाई में कौन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा तो इसके पास ऑलरेडी है, तो इस 1 के मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा प्लस इस 1 के मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस 1 2। और आपके पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉलो हो रही है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया आपके पास 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपके पास ये आइडेंटिटी थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा भी होती है, तो मैंने पुट की यहाँ पे। अब आपको पता है 1 बाई कोस थीटा मेरा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यही मेरा आरएचएस था, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ना इसके थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई तो क्या है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इस चीज को लेके चलूंगी और इसको इसके इक्वल दिखा दूंगी। तो देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने यहीं से पढ़ी थी, क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो देखो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने एलएचएस को कंसिडर किया, एलएचएस हमारा क्या था कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मैंने क्या किया रैशनलाइजेशन कर दिया, आपने प्रीवियस क्लासेज में रैशनलाइजेशन करना सीखा होगा। ठीक है, तो मैंने इसका रैशनलाइजेशन किया तो क्या आ गया कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है ना। ये एज इट इज रखा और ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, है ना। कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अभी आपने देखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा होती है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने कोस स्क्वायर थीटा का रख दी। यहाँ से कोस थीटा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा अगर नीचे कोस थीटा की सिर्फ 1 पावर। तो यही मेरा आरएचएस था, यही मुझे सोल्व करना था।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारा जो अभी हमने लास्ट पार्ट किया सेम उसी की तरह है, आप इसको कर सकते हो कंफर्टेबली। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए को मुझे प्रूव करना है कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है। तो मैंने एलएचएस कंसिडर किया, तो जहां भी साइन और कोस के अलावा देखिए उसको कोस और साइन में चेंज कर लिया करो। तो कोट ए मेरा किसके इक्वल होता है? कोस ए अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। तो मैंने कोट ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए को मैंने कोस ए अपॉन 1 लिख दिया। ठीक है। कोट ए की सिमिलरली वैल्यू यहाँ पे डाली मैंने प्लस कोस ए बाई 1। अब देखो कोस ए आपका दोनों के नोमिनेटर में है, ऊपर भी और नीचे। तो मैंने क्या किया? कोस ए कॉमन ले लिया। कोस ए ऊपर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 बाई साइन ए माइनस यहाँ 1 बाई 1 मतलब 1। ठीक है। सिमिलरली कोस ए यहाँ से भी कॉमन लूंगी तो यहाँ भी क्या रह जाएगा? 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई 1 विच इज 1। अब ये कोस ए मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आपको पता है 1 बाई साइन ए आपका कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। तो इस 1 बाई साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कोसिकेंट ए माइनस 1 कोसिकेंट ए प्लस 1। यही मेरा आरएचएस था, यही मुझे सोल्व करना था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने देखा जहां भी आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखे तो आप एक बार लिख लिया करो उससे रिलेटेड आइडेंटिटी को। ठीक है। तो आपका देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? कोस स्क्वायर थीटा। वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। सीकेंट आपका क्या होता है? सीकेंट थीटा 1 बाई कोस थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया? 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे साइन ए या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको जैसे पूरा एंगल के साथ लिखने की बजाय ऐसे लिख देते हैं सिर्फ ये। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एंगल इसके साथ में नहीं है तो इस चीज का कोई मतलब नहीं होता। तो एंगल आपको हमेशा साथ में रखना है। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू दिस आपको प्रूव करना है। तो सेम वही टेन और कोट को हम क्या करते हैं? टेन थीटा और कोट थीटा को हम साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर लेते हैं। तो टेन थीटा मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। कोट थीटा मेरा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई में क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपका 1 होता है। 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। अब 1 बाई कोस थीटा आपका क्या होता है? सीकेंट थीटा। एंड 1 बाई साइन थीटा आपका कोसिकेंट थीटा होता है। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है। इसको ये प्रूव करना है। तो सेम वही हम इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो ये मैंने एज इट इज लिखा, ये मैंने यहाँ एज इट इज लिखा। इसका एलसीएम लिया, साइन थीटा आएगा 1 की मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज। इसका एलसीएम लिया कोस थीटा इसके मल्टीप्लाई में गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है। ये चीज आ गया हमारी। अब आपको पता होगा जैसे ऐसा कुछ हो a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, ऐसी कुछ चीज हो तो उसको ऐसे लिख सकते हो a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। फिर ये क्या हो जाता है? a बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी। सिमिलरली ये चीज अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? इस पे भी लगाओगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू में क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो देखो एक चीज नोट करो आप, देखो इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, अगर मैं इस चीज से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। और ऊपर आपके पास प्लस साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। और इसका मैंने माइनस कॉमन ले ली तो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस
कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू दिस, ठीक है। तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। अंदर क्या रहेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं क्या करती हूँ, इसका अंदर वाले का एलसीएम ले लेती हूँ। ये एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे, अंदर वाले का एलसीएम में क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके पास मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, इसके पास कोस है साइन नहीं है ना, तो इसके पास साइन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और इसके पास कोस जाएगा तो कोस थीटा और मल्टीप्लाई में होके कोस क्यूब थीटा अपॉन दिस, ठीक है। ये होता है। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे सिमिलरली यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे, यहाँ पे मेरा ए की जगह साइन थीटा लिखा हुआ है और बी की जगह कोस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगी, ये एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे। फॉर्मूला क्या कहता है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिखा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है सारा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाला टर्म कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, 1 प्लस ऑफ दिस है ना अपॉन दिस। अब मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, तो 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन दिस। तो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, इधर तो 1 आ गया, 1/कोस पता है आपको सीकेंट होता है और 1/साइन आपको पता है कोसिकेंट थीटा होता है, प्लस ऑफ 1, यही मेरा RHS था। मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा को कोस साइन में चेंज किया है। कोस साइन में चेंज करने के बाद मैंने वहां पे उसका एलसीएम वगैरह लेके उसको सोल्व किया है एंड देन वहां पे ये एक आइडेंटिटी यूज की, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते जाने बस इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको क्या बोलता है, इसके सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने LHS कंसिडर कर लिया। टेन थीटा को वही कोस साइन में चेंज करूं तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1, ठीक है। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई 1। तो देखो साइन थीटा देखो नोमिनेटर में दोनों के पास है, तो मैंने क्या किया, साइन थीटा बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ से साइन थीटा बाहर कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1/कोस थीटा प्लस 1/1 इज 1। यहाँ से साइन थीटा बाहर जाएगा तो 1/कोस थीटा माइनस 1 है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, 1/कोस थीटा प्लस ऑफ 1, 1/कोस थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा आपको पता है क्या होता है, सीकेंट थीटा प्लस ऑफ 1 सीकेंट थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू RHS, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दिस मुझे प्रूव करना है। तो मैंने किया कि LHS कंसिडर कर लेना। तो LHS में देखो कोट थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेके मैंने साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके मल्टीप्लाई में कोस जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में साइन जाएगा, तो ये आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरा आ चुका है। तो एक बार आप RHS नोट करो, RHS में देखो आपका डिनोमिनेटर तो सेम है जो आपको चाहिए वही, ठीक है। एक कोस स्क्वायर थीटा की टर्म है आपके पास, बट ये पूरा आपका नोमिनेटर कोस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में, बट यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की टर्म है। इसका मतलब आपको साइन स्क्वायर थीटा को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इस आइडेंटिटी में क्या होता है, मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन दिस, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए प्लस दिस, ठीक है। साइन स्क्वायर ए लिखा है एज इट इज, कोट स्क्वायर को मैंने कोस साइन में चेंज किया, तो कोट क्या होता है मेरा, कोट ए होता है मेरा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, तो मतलब कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या रहेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू दिस मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने RHS को ही कंसीडर कर लिया, ठीक है। RHS को कंसीडर करके मैंने क्या किया, कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा कंसीडर किया। कोसिकेंट थीटा आपका 1/साइन थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा को 1/साइन थीटा लिखा, कोस थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा लिखा, और उसका क्या आपके पास स्क्वायर, ठीक है।
अब मैंने एलसीएम इसका लेके यही लिख सकती हूँ इसको 1 प्लस साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो आपके पास वो वाली जो आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये इसके पास स्क्वायर है, इसके पास 1 पावर, तो इसकी 1 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। यही मुझे LHS इज इक्वल टू के दिखाना था। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें भी आप कोस थीटा कॉमन ले लो, अंदर 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम लेके आपने सोल्व किया, ये टर्म वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर होता है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 2 बाई कोस थीटा एंड 1 बाई कोस थीटा इज सेकंड थीटा। ठीक है, ना थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन दिस। तो सबसे पहले तो इसको 1 को 1 का क्यूब लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी डिस्कस की थी पीछे, ये होती है माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, a की जगह आपको tan थीटा गिवन है और b की जगह आपको 1 गिवन। तो अगर ये इसके मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, इसको फैक्टराइज करके क्या आएगा a माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1 tan थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अपॉन में ये मेरा था, तो ये एक टर्म कैंसिल हो गया, इसके साथ मेरे पास क्या रह गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, है ना। तो RHS में मुझे tan थीटा चाहिए तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेकेंड स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, तो मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस इज इक्वल टू दिस आ गया, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा की, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया RHS के। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।